रात में अकस्मात दैवीय संयोग जगदम्बा के कृपा से ये वृक्ष पुनः ठाढ़ हो गए। चामुंडा और जय मंगला और जय दुर्गा राखल गेल। वो बालिका जखन वो जन्महि से दिव्य तेज से और एकटा अलौकिक भव्यता से युक्त छली। सब गुण के आगार छल। विश्व के कल्याण के निमित्त अपने के घर में हमर आविर्भाव भेल छल, तो हम अपना जगह पर जे छै से स्थापित भऽ गेलहुँ। अधिक से अधिक लोग एहि स्थान से लाभान्वित होत, भगवती के दर्शन कए कऽ स्वयं कृतार्थ अनुभूत करत। लेकिन किछु अतुका राजनीतिक व्यवस्था, किछु साहित्यिक व्यवस्था जे छै से मिथिलाक इतिहास के डगमगा देलकै। जय भगवती, अखन हम सब मिथिलाक भूमि पचही गाँव में छी और बता दिया जे अखन जे बैसल छी भगवती के मंदिर छनि और भगवती मंदिर पर हम सब अखन बैसल छी और माता रानी के एहि दरबार के महात्म के जाने चाहब। हमरा सबके ज्ञात होत जे मिथिला भगवती के जन्म स्थान छनि। अतः साक्षात माँ जगदम्बा आबै छथिन, साक्षात के देव महाबल उगना रूप में। और सब आदमी के ज्ञात अछि जे मिथिला के भूमि पर अनन्य एहन घटना घटल जे वास्तव में अलौकिक घटना छै। और बातचीत करब तऽ कण कण में भगवान के वास छनि। और हम सब दुर्भाग्य मिथिला के लाल छी जे एहि सब चीज के नहीं बुझि रहल छी। एहि सब चीज के सदैव उजागर करे के लेल हम प्रयास में छी। अखन हमरा साथ उपस्थित छथि गुरुजी, हिनका से बातचीत करब जे ई चामुंडा भगवती स्थान साधक के लेल किएक एकटा बढ़िया जगह छै और अतः के की महात्म्य छै। गुरुजी, सबसे पहले जय भगवती। जय माँ चामुंडा। अखन जे उद्देश्य हम सब एलहुँ है, बहुत मिथिला के बहुत एहन जगह छै जे के बारे में किछु हमर श्रोता सब जानितो छथि, अहू के बारे में जानैत हेता, किछु एहनो हेता जे नहीं जानै छथिन। तो ई चामुंडा भगवती स्थान एहि पूरा घोर जंगल के बीच में छनि। अखन एतक विकास भेला बाद जहन ई जंगल छै, तऽ जाहि समय में भगवती के एतऽ नियास भेल हेतनि या जे भी कोनो कारण हेतनि, ताहि समय में स्थिति रहल हेतै। एतुका किछु घटना विशेष बतेबै। तो शक्तिपीठ सब भारतवर्ष में अवस्थित अछि। शक्तिपीठ समस्त भारतवर्ष में सब ठाम छै, लेकिन मिथिलांचल में साक्षात सदैह अगर्भा अयोनिजा परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती के आविर्भाव एहि भूमि पर संभाव्य भेल। एहिठाम बेटी के रूप में भगवती के प्रादुर्भाव भेलनि हन। ओही क्रम में एहिठाम भगवती के जे छै से महाकौलिक वर्धमान उपाध्याय जे एकटा न्यायिक छलाह, दैशिकेंद्र छलाह, मीमांसक छलाह और परम सिद्ध योगी राज छलाह। वो भगवती के अनन्य भक्त छलखिन। तऽ हुनका भगवती के सेवा के अलावा, भगवती के सपरिया के अलावा, भगवती के पूजन अर्चन के अलावा हुनका कोनो कार्य नहीं रहनि। वो सदैव अहर्निश भगवती के साधना में तल्लीन रहैत छलाह। भगवती की कृपा से दैव सिद्धि प्रसादात, योग सिद्धि प्रसादात भगवती वरदान स्वरूप हुनका एहिठाम 3टा पुत्री के रूप में आविर्भूत भेलखिन, जिनकर नाम जय चामुंडा, जय मंगला और जय दुर्गा राखल गेल। वो बालिका जखन वो जन्महि से दिव्य तेज से और एकटा अलौकिक भव्यता से युक्त छली, सब गुण के आगार छली। वो अपन पिता के लेल कुसुमोद्यान में जाकर नित्य पुष्प के संग्रह करैत छली। अपन पिता के अर्चन में एहि प्रकार से सहयोग करैत छलखिन। एक दिन जखन वो उद्यान में पुष्प संचय करे लेली, तो वही क्रम में एहिठाम एकटा रास्ता छल जे दऽ कऽ मुगल के सैनिक सब, पलटन सब, वो सब धर्मांतरण के काल छल। जी जी, बहुत रास धर्मांतरण भेलै एहि क्षेत्र में, बहुत रास धर्मांतरण भेलै, गाम के गाम परिवर्तित भऽ गेलै इस्लाम में। वही क्रम में ओहि कुपात्र बादशाह सबके जे छै कतौ न कतौ ओ सब जाइत छलखिन आ एहि बालिका पर हुनकर दृष्टि पड़लनि और ओ जे छै से हिनका घेरबाक प्रयास केलकनि। हिनकर ओकर सबके एहि मनोभाव के भापि कऽ कुदृष्टि छल। हाँ, भापि कऽ जे छै से ओ भगवती तत्क्षण अपन दुनू बहिन के संग पृथ्वी से प्रार्थना कि एहिठाम भूमि में हित कऽ लिअ। और एहिठाम पृथ्वी फाटि गेलै।
बहुत पैघ जे छै घोर गर्जना भेलै, भगवती ओहिमे समाहित भऽ गेली और भीषण स्थिति बनि गेलै। प्रकृति जे छै से घोर कुपित भऽ गेलै और कहल जाइ छै वज्रपात हुअ लगलै। ओ जतेक सैनिक सब छल ओ सब भस्मीभूत भऽ गेल और ताहिके बाद जे छै से जखन बहुत संध्या तक गाम पर नहि पहुँचलखिन तऽ समाज माता पिता निशा भाग राति में भगवती स्वयं अपना पिता लग पहुँच कऽ हुनका कहलखिन कि अहाँ चिंता जो नहीं करू, योग सिद्धि प्रसादात विश्व के कल्याण के निमित्त अपने के घर में हमर आविर्भाव भेल छल, तो हम अपना जगह पर जे छै से स्थापित भऽ गेलहुँ हँ आ ओहीठाम अहाँ जे छै से हमर पूजन करू, ओहीठाम विश्व कल्याण के निमित्त हमर अर्चन करू। सबगोटे गंतव्य स्थान पर जखन एला भगवती के निर्दिष्ट स्थान पर तो देखलखिन 3टा पीढ़ी आ 3 ठाम केश के समूह जे छै लट ओ छै। आ ताहिके बाद जे छै से उपाध्याय जी बहुत उच्च कोटि के दैसिकेंद्र छलखिन, महासिद्ध आगम के निष्णात साधक छलखिन। तो भगवती से हुनका जे छै से किछु एहन संवाद भेलनि। ताहिके बाद ओ मने सदैव के लेल ओ एहिठाम आबि कऽ जे छै से ओढ़ा लगला, भगवती के आजीवन साधना केलखिन और ई हुनकर समाधि स्थल छै, ई हुनकर समाधि स्थल थिकै। ई वृक्ष समाधि पर वृक्ष छै जे एहि स्थान के ब्रह्म स्थान सेहो मानल जाइत छै एहि गाम के। और ओहि दिन से विधिवत ओकरा पीढ़ी बना कऽ और पूजन हुआ लगले। ई पूरा अरण्य क्षेत्र छल, पूरा जंगल, पूरा ई अरण्य क्षेत्र। यस्यास्ति नरनम स अरण्य, जाहिठाम कोनो प्रकार के कोलाहल नहीं हो, युद्ध नहीं हो, अरण्य भेल। भगवती के अधिवास एहने ठाम और ई चर के नाम ईश्वरायन छल जे कतौ न कतौ से ईश्वरी शब्द से युक्त छै, जे कालांतर में अपभ्रंश रूप इसराइन लोग कहा लगे। अपने पचही के नाम ओ पंचधी छले, पंचधी 5टा दिव्य कन्या के ठाम आविर्भाव भेल छलनि, तो ताहि दुआरे एकर नाम पंचधी छले, जे कालांतर में पचही के नाम से पचही के नाम से अपभ्रंश भेल। पूरा जंगल अरण्य क्षेत्र। तो भगवती सर्वप्रथम अपन भक्त एहि गाँव में तुलापति सिंह छलखिन, बाबू तुलापति सिंह भगवती के परम भक्त छलखिन। हुनका स्वप्न आदेश देलखिन और ओहिके माध्यम से एहिठाम गह्वर बनल और एहि प्रकार से पूजन क्रम चलि रहल छै। एहिठाम असाध्य से असाध्य जे बीमारी छै, परेशानी छै, दुख छै, खास कए के प्रेत बाधा से जुड़ल लोग एहि क्षेत्र में आबिते देरी ओ स्वस्थ भऽ जाइ छथि। और एहिठाम बहुत दूर दूर से लोग सब अबै छथिन। एहिठाम विचित्र तंत्र साधक के बीच में ये स्थान बहुत प्रसिद्ध छै। देश भरि के जे तांत्रिक सब छथिन से एहिठाम समय समय पर अबैत रहै छथिन, गुप्त रूप से एहिठाम साधना करैत छथिन। एहिठाम महाराज धीराज रमेश्वर सिंह सेहो आबि कऽ साधना केने छलाह और श्यामानंद नाथ नाम के एकटा बहुत पैघ सिद्ध पुरुष भेलाह जे कम से कम 100टा ग्रंथ संस्कृत में ओ लिखलखिन, जे कि प्रकाशित छै देश के विभिन्न प्रकाशन से। आ ओ सब एकटा अमूल्य धरोहर छै मिथिलांचलक। और एहि प्रकार से जे छै से भगवती के एहिठाम जे छै से आब महादेव पूजा महोत्सव होइत छै पिछला 1 दशक से। और जे छै धीरे धीरे सब चीज व्यवस्थित भऽ रहल छै। यह स्थान प्रकाश में अयबाक चाही, अधिक से अधिक लोग एहि स्थान से लाभान्वित होत, भगवती के दर्शन कए कऽ स्वयं कृतार्थ अनुभूति करथि। गुरुजी, जेना कि अपना सब ऑफ द कैमरा में बातचीत केने छलहुँ, ये जे पेड़ देख रहल छै, पेड़ के सेहो किछु गाथा बतेने छलहुँ है। एहि पेड़ के गाथा एक बेर सेहो बता देबै जे हमर दर्शको जानता। और हम सबसे आग्रह विनती निवेदन करब जे कम से कम अपन भविष्य के देखैत, अपन समय के देखैत निश्चित रूप से भगवती के स्थान पर आओ। और माता रानी की कहियौन तऽ असीम कृपा अपने से पर छै और हमरा सब मिथिलावासी पर छै। तो निश्चित रूप से आबिकऽ भगवती के दर्शन करू और सुनै छी, जतेक सुनबै गाथा ततेक कम छै। कारण जे ओ मिथिला छलै, जे मिथिला में नित्य प्रतिदिन लोग पूजन हवन करै छलखिन और एतऽ भगवती साक्षात वास करै छलखिन, अखनो करै छथिन। लेकिन अखन हमसब मति भ्रष्ट भऽ गेल छी हम मैथिल, तऽ ई चीजके अखनो बनेबाक छै और सतत प्रयास करबाक छै जे पुनः वएह मिथिलाके स्थापित होइ। हमरा पीछामे बैसल छथि भाईजी, अखन इएह संकल्पना लऽ कऽ पूरा मिथिलांचल भरिमे भ्रमण कऽ रहल छथि। और कहल जाए तऽ निर्लोभ भावना से पूरा
देख रहल छथिन गुलाबी माय मिथिला के संकल्पना छनि, यह संकल्पना छै। और गाथा सुनै छियै वृक्ष के, गुरुजी जे कहने रही पेड़ के जे काटल गेल छलै तकर बाद जी ई जे एहिठाम ई जे वटवृक्ष अछि सामने में दृष्टिगोचर भऽ रहल अछि, ई वटवृक्ष छै लल छै। जुलाई 1971 में ई वृक्ष सुखा गेल रहे, तऽ एकरा जे छै से ई गाछ वृक्ष के विचार भेलै, समाज के ग्रामीण के विचार भेलनि एकरा काटि कऽ हटा देल जाय। तऽ व्यापारी सब आयल एहि वृक्ष के जे छै से काटि कऽ ओ सब जे छै से एहि वृक्ष के सब गोटे काटि कुटि कऽ आ लए जयबाक विचार केलनि। राति में अकस्मात दैवीय संयोग जगदम्बा के कृपा सँ ई वृक्ष पुनः ठाढ़ भऽ गेलै और अंकुरित भऽ गेलै, एकदम विशिष्ट ढंग से पल्लवित भऽ गेलै। ई दृश्य के जे देखलनि से हुनका घोर आश्चर्य लगलनि और छलखिन तऽ जे छै से ओहि समय के जे दैनिक समाचार पत्र छल आर्यावर्त प्रमुखता के संग छापल गेलै और एकरा सत्यापित करे के लेल मधुबनी के जिलाधीश छलखिन अरुण कुमार सिंह, ओ 11 जून 1971 के एहिठाम आबि कऽ आ एहि विषय के सत्यापित केने रहथिन। और एतऽ तऽ असंख्य चमत्कार, एक से एक विशिष्ट गूढ़, जे जतेक पैघ साधक जतेक पैघ पात्रता रखै छथिन हुनका एतेक पैघ अनुभूति घटित होइत छै। एहिठाम एतेक रास चमत्कार जुड़ल छै, एतेक रास चमत्कार जुड़ल छै। ई जे पोखरि छै जलाशय, जलाशय में साक्षात भगवती गंगा के आविर्भाव भेल छनि और प्रत्यक्ष भगवती गंगा जे छै से साकार सदेह उपस्थित भऽ कऽ मकर पर सवार भऽ कऽ उपस्थित भऽ कऽ और उपाध्याय जी के माई के, उपाध्याय जी के जे माँ छलखिन हुनका कंकन आभूषण श्रृंगारक वस्तु प्रदान कयलनि, अपन उपस्थिति के जे छै से हुनका प्रमाण देलखिन, तखन हुनका विश्वास भेलनि। एहिमे बहुत रास शोधकर्ता सब शोध केलखिन, संपूर्ण ओ गंगा जलक गुण विद्यमान छै। इसरैन चौर के माटि जे छै, मृदा जे छै, पार्थिव जे छै वो बहुत पावन मानल जाइ छै, बहुत पवित्र मानल जाइ छै। लोग पार्थिव महादेव पूजन के लेल प्रशस्त मानल जाइ छै और एहि पोखरि सँ आवश्यकता अनुसार बहुत रास बर्तन बासन खाद्य पदार्थ और आवश्यकता अनुसार बहुत रास वस्तु सब निकलै छलै। एहिठाम एकटा रास्ता रहै पथिक सबके लेल या दर्शनार्थी सबके लेल या साधक सबके लेल, ओ सब वस्तु एहिठाम अबै छलै। एहिठाम भोज होइ छलै, कुमारि पूजा बहुत बृहद ढंग सँ सब पोखरि से निकलै छलै। एकटा बर्तन सब विभिन्न प्रकार के फिर ओही में रख देल जाइ छलै। ई क्रम चलैत रहलै। ई पिछला 2-3 दशक पूर्व फिर लोकक कलुषता के कारण जे छै धीरे धीरे एहि प्रकार के जे दैवीय शक्ति सब छै ओ तिरोहित हुआ लगलै, ओ लय हुआ लगलै, तऽ ई सब क्रम रुकि गेलै। लेकिन तथापि एहिठाम जे छै से बहुत रास चमत्कार होइत रहैत छै। कतौ ने कतौ जहन सुनै छी तऽ कोढ़ हिलऽ लागैए और यह कारण छै जे मिथिला अखनो हम अहाँ नहि एकर महात्म बुझि रहल छियै, मिथिलाके महात्म्य हम अहाँ नहि बुझि रहल छियै। लेकिन भारतक इतिहास में मिथिला जे छै से मुख्य पृष्ठ पर राखल जाइ छै। लेकिन किछु अतुका राजनीतिक व्यवस्था, किछु साहित्यिक व्यवस्था जे छै से मिथिलाके इतिहासके डगमगा देलकै, जाहि कारणसँ एखन हमसब कहियो तऽ दुर्भाग्य मिथिलाके पुत्र छी। बातचीत करब जे मिथिलामे एखने कनिक और आगे जाइ छियै तऽ एकटा कसरर जगह छै, ओहोके बहुत महात्म छनि। चामुण्डा देवी भगवती छथिन, तकर बाद उच्चैठ भगवती स्थान, श्यामा माइ मन्दिर महादेव और जे मिथिला के हृदय मानै छै। जे मिथिला जे छै मिथिला केला से नहि छै। एखनो बहुत एहन मिथिला के बिहार छथिन हमरा कनि मिथिला मिथिला के केना उत्थान हेतै, मिथिला पुनः स्थापित हेतै, के फेर से उजागर कऽ के वर्तमान में अनथिन, ताहि पर किनको विचार नहीं भऽ रहल छै। गुरुजी कहे तो बहुत अंदर से दर्द होइत रहैया जे मतलब के नाम से अगर भगवती स्थान छै, विद्यापति के जन्म स्थान छै, अयाची मंडन के स्थान छनि, बहुत एहन छथिन मिथिला के विभूति, कालिदास जी के स्थान छनि। कंट्रीब्यूट करथिन से ओतेक क्षमता नहीं देलकनि और कमाई छथि करोड़ों, वो हृदय नहीं छनि। तो मिथिला केना, ओ मिथिला के स्वर्णिम मिथिला केना देख सकै छथिन? ई सब दुर्भाग्य छै। एहि वीडियो के माध्यम से अपने सबसे आग्रह करब जे निश्चित रूप से भगवती के, चामुंडा देवी भगवती के स्थान पर आओ, अतुका माटि के अपन मस्तक से लगाओ और अपन जे एकटा भविष्य छै
भगवती के लेल अर्पित करू, भगवती के चरण में अपन मस्तक के झुकाओ, कतौ नहीं कतौ नीक हेतै। और हमर अहाँ के बलिदान माँ मैथिली के बलिदान, माँ मैथिली के उजागर करे में ई बलिदान जेतै। तो धन्यवाद। विशेष बातचीत संग हम छी शक्ति ठाकुर और गुरुजी अपन परिचय अहाँ नहीं देने रहिए, परिचय दे दियो। हमर नाम पुरुषोत्तम झा और मैया के एकटा सामान्य सेवक। बहुत सुंदर। कौल कल्पतरु चंडी से जुड़ल छी, कौल कल्पतरु चंडी पत्रिका से। और एकटा विशेष गप हमरा पता लागल जे बाबा वर्धमान उपाध्याय जे छलखिन ओ बहुत पैघ योगीराज छलखिन, दैस्य केंद्र छलखिन, सिद्ध लोक छलखिन। जेना लक्ष्मीनाथ गोसाई सब साधक जे परंपरा रहलै, ओही परंपरा से महाराज धीराज रमेश्वर सिंह छलखिन। वर्धमाने उपाध्याय जी के परंपरा से महाराज धीराज रमेश्वर सिंह छलखिन। वर्धमान उपाध्याय जी बहुत पैघ सिद्ध साधक छलाह और हुनके जे साधनात्मक परंपरा रहलै ताहिमे महाराज धीराज रमेश्वर सिंह छलाह। उत्तरोत्तर क्रम में महाराज धीराज रमेश्वर सिंह छलाह। ताहि दुआरे महाराज स्वयं एहिठाम आबि कऽ साधना केने छलाह। शक्तिपीठ तऽ पूरा मिथिलांचल में छै, पूरा भारतवर्ष में छै, और वैश्विक स्तर पर सेहो छै। लेकिन सदेह साक्षात अगर्भा अयोनिजा जे हुनकर आविर्भाव छनि, और ई साक्षात सिद्ध शक्तिपीठ, साक्षात पीठ जगदम्बा के जे छै से ई पीठ थिक। तऽ एहिठाम अधिक से अधिक लोक में जे छै से ई संदेश जाय, एतऽ दर्शन कऽ कऽ लोक जे छै से कृतार्थ अनुभूति करथि, एहिठाम आबि कऽ अपन कल्याण करथि भगवती के। चलू, बहुत सुंदर कहे के मतलब छै जे जतेक महात्म सुनबे ततेक कम छनि। भगवती के जीवन काल से जुड़ल बहुत एहन घटना सेहो छनि जे कहलथि हन साधक सबके भगवती एतऽ बालिका रूप में सेहो मतलब देखै छथिन और केओ पहचान नहीं पाबै छनि। अतः बहुत साधक सबके रात्रि निशा रात्रि में रह नहीं सकै छथि, सेहो बात सब कहलथि। चलू, धन्यवाद। हमरा साथ जुड़ल छथि अतुके कार्यकर्ता छथि, भगवती के सेवा में लागल रहै छथि, राघव झा जी, जे अखन हमरा सबके साथ ऑफ कैमरा में छथि। हिनकर फोटो हम अहाँके डिस्प्ले पर लगा रहल छी और निश्चित रूप से अपने सब एतऽ भगवती स्थान में अबियौ। धन्यवाद। अहाँ देखैत रहू ATM न्यूज। हम छी शक्ति ठाकुर।